एक मलंग दरवेश बारिश के पानी में इश्को मस्ती से लबरेज चला जा रहा था कि उस दरवेश ने एक मिठाई फरोश को देखा जो एक कढ़ाई में गर्मा गर्म दूध उबाल रहा था। तो मौसम की मुनासबत से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार कर रहा था। मलंग कुछ लम्हों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास था या मौसम का असर था। मलंग हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। मलंग कुछ खाना चाहता था, लेकिन मलंग की जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला क्या होते। मलंग चंद लम्हे भट्टी से हाथ सेकने के बाद चला ही चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा न गया और एक प्याला गर्मा गर्म दूध और चंद जलेबियां मलंग को पेश कर दी। मलंग ने गर्मा गर्म जलेबियां गर्मा गर्म दूध के साथ नोश की और फिर हाथों को ऊपर की जानिब उठाकर हलवाई को दुआ देता हुआ आगे चल दिया। मलंग का पेट भर चुका था। दुनिया के गमों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वो इस बात से बेखबर था एक नौजवान नौ बेहाता जोड़ा भी बारिश के पानी से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। यकबारगी उस मलंग ने बारिश के गदले पानी में इस जोर से पांव मारा कि पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाले नौजवान औरत के कपड़ों को भिगो गया। उसका कीमती लिबास कीचड़ से लथपथ हो गया। उसके साथी नौजवान से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा वो आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और उस मलंग को गिरेबान से पकड़कर कहने लगा, क्या अंधा है, तुझे नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी महबूबा के कपड़े गीले हो चुके हैं और कीचड़ से भर चुके हैं। मलंग हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि उस नौजवान को मजजूब का खामोश रहना गरां गुजर रहा था। औरत ने आगे बढ़कर नौजवान के हाथों से मलंग को छुड़वाना भी चाहा, लेकिन नौजवान की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वो भी दोबारा पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी बेहिसी से ये तमाम मंजर देख रहे थे, लेकिन नौजवान के गुस्से को देखकर किसी में हिम्मत न हुई कि उसे रोक पाते और बिल आखिर ताकत के नशे से चूर उस नौजवान ने एक जोरदार थप्पड़ उस मलंग के चेहरे पर जड़ दिया। बुढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब ना ला सका और लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा पड़ा। नौजवान ने जब मलंग को नीचे गिरते देखा तो मुस्कुराते हुए वहां से चल दिया। बूढ़े मलंग ने आसमान की जानिब निगाह उठाई। उसके मुंह से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गर्मा गर्म दूध जलेबियों के साथ और कभी गरम गरम थप्पड़, मगर जिसमें तू राजी मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वो एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी जानिब वो नौजवान जोड़ा जवानी की मस्ती से सरशार अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वो एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गए। वो नौजवान अपनी जेब से चाबियां निकालकर अपनी महबूबा से हंसी मजाक करते हुए बाला खाने की सीढ़ियां तय कर रहा था। बारिश के सबब सीढ़ियों पर फिसलन हो गई। अचानक उस नौजवान का पांव फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। औरत जोर जोर से शोर मचाकर लोगों को अपने महबूब की जानिब मुतवज्जे करने लगी, जिसकी वजह से काफी लोग फौरन मदद के वास्ते नौजवान की जानिब लपके, लेकिन देर हो चुकी थी।
नौजवान का सर फट चुका था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस कड़ियल नौजवान की मौत वाक़ई हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते मलंग को देखा तो आपस में चहमगोइयां होने लगी कि जरूर इस मलंग ने थप्पड़ खाकर नौजवान के लिए बद्दुआ की है, वरना ऐसे कड़ियल नौजवान का सिर्फ सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। चंद मंचले नौजवानों ने ये बात सुनकर मलंग को घेर लिया। एक नौजवान कहने लगा कि आप कैसे अल्लाह वाले हैं जो सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से नौजवान के लिए बद्दुआ कर बैठे। ये अल्लाह वालों की रविश हरगिज नहीं कि जरा सी तकलीफ पर भी सब्र न कर सके। वो मलंग कहने लगा, खुदा की कसम मैंने इस नौजवान के लिए हरगिज बद्दुआ नहीं की। तभी मजमे में से कोई पुकारा, अगर आपने बद्दुआ नहीं की तो इस ऐसा कड़ियल नौजवान सीढ़ियों से गिरकर कैसे हलाक हो गया। तब उस मलंग ने हाजरीन से एक अनोखा सवाल किया कि कोई इस तमाम वाकये का ऐनी गवाह मौजूद है। एक नौजवान ने आगे बढ़कर कहा, हां मैं इस तमाम वाकये का ऐनी गवाह हूं। मलंग ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछली थी क्या उसने इस नौजवान के कपड़ों को दागदार किया था? वही नौजवान बोला, नहीं, लेकिन औरत के कपड़े जरूर खराब हुए थे। मलंग ने नौजवान की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर इस नौजवान ने मुझे क्यों मारा? नौजवान कहने लगा, क्योंकि वो नौजवान इस औरत का महबूब था और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई उसके महबूब के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए अपनी माशूका की जानिब से इस नौजवान ने आपको मारा। नौजवान की बात सुनकर मलंग ने एक नारा मस्ताना बुलंद किया और ये कहता हुआ वहां से रुखसत हो गया, बस खुदा की कसम मैंने बद्दुआ हरगिज नहीं की, लेकिन कोई है जो मुझसे भी मोहब्बत रखता है और वो इतना ताकतवर है कि दुनिया का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसके जबरूत से घबराता है।